Hello students, how are you? I hope all are you fit and fine. Students, आज हम जीके में आपका जो चैप्टर 44 और 46 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम करते हैं चैप्टर 46 जिसमें हमारे इंडिया और इसके नेबर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन करेंगे और बड़े ध्यान से इसे समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन चेन दैट क्रॉसेस नॉर्थन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। तो हमारी जो मतलब उस माउंटेन का नाम बताना है जो हमारे नॉर्थन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान को क्रॉस करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है? द हिमालयाज़। हिमालय जो है हमारे पाकिस्तान, भूटान और जो नॉर्थन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान को क्रॉस करते हैं माउंटेन। सेकंड हमारा है आपका विच एशियन रिवर इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बिकॉज इट फ्लोज थ्रू अ डेजर्ट एरिया। कौन सी ऐसी एशियन नदी है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो जो है डेजर्ट एरिया से फ्लो करती है। तो स्टूडेंट्स वो हमारी है द इंदुज रिवर। क्या है? इंदुज रिवर। थर्ड हमारा है व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ बांग्लादेश फॉर्म्ड बाय। व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ बांग्लादेश फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो डेल्टा व्हाट वर द डेल्टाज ऑफ बांग्लादेश फॉर्म्ड बाय। बांग्लादेश की जो डेल्टाज हैं वो कौन से हैं? द ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ से बाय। विच रिलीजन हैज़ द मोस्ट फ्लावर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन से धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं? तो वो धर्म है हमारा हिंदुइज्म। नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम टू सेपरेट नेशन इन द 1940s बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फट, यानी कि किसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के जो राष्ट्र हमारा दो हिस्सों में बटा, वो किसकी वजह से था? धर्म के उससे बटा था, रिलीजन के उससे। फिर है वन रीज़न फॉर द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन द गंगेज रिवर प्लेन इज़ द प्लेन्स, यानी कि एक ऐसा रीज़न बताइए जो कि गंगा नदी जो है प्लेन्स के ग्रेट नंबर ऑफ पीपल जो है वहाँ रहते हैं। तो वो कौन सा है? फर्टाइल सॉइल्स। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेटर देन द वेस्टर्न पार्ट, मतलब कौन सा ऐसा पूर्वी हिस्सा है जो कि वेस्टर्न पार्ट से ज़्यादा गीला है? तो वो कौन सा है? मानसून्स। वेयर आर इंडियाज़ मेन कोयल आयरन डिपॉजिट, जो मेन कोयल आयरन है वो डिपॉजिट होता है वो कहाँ पर है? वेस्ट ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट है मिलेट ग्रोन बाय फार्मर्स ऑन इंडियाज़ डेक्कन प्लेटू इज व्हाट, यानी कि जो डेक्कन प्लेटू के फार्मर्स हैं जो मिलेट है वो मतलब जो ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं? इट ग्रेन यूज टू मेक ब्रेड, क्योंकि इसका जो यूज़ किया जाता है ब्रेड को बनाने के लिए किया जाता है। वेयर वुड यू गो टू विजिट द प्लांटेशन दैट प्रोड्यूस असम एंड दार्जिलिंग टीज, यानी कि आप असम और दार्जिलिंग की जो चाय पत्तियों के जो प्लांटेशंस होते हैं उनको विजिट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे द हिमालयन फुट हिल्स पर, हिमालय की पहाड़ियों पर। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज व्हाट इज पर्सनस कास्ट डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो उसकी जात जो होती है डिटरमाइंड वो अकॉर्डिंग टू हिंदू किससे होती है? जन्म से, बर्थ से। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर कौन से देश से भारत का जो बटा हुआ है वो है बांग्लादेश। फिर है द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर इंडिया इज़ होली टू फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन, यानी कि जो धर्म हमारा जो पवित्र स्थान है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल उसे कौन से लोग मानते हैं? किन लोगों के द्वारा वो माना जाता है? वो सिख रिलीजन है, सिख धर्म के लोगों के द्वारा माना जाता है। वेयर डू मोस्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल लिव, पाकिस्तान के ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? अलोंग द इंदुज रिवर। फिर है इन कंट्रास्ट टू पाकिस्तान व्हाट डज बांग्लादेश हैव हैवी रेनफॉल, बांग्लादेश के क्या है? हैवी रेनफॉल होती है। इन द माउंटेन किंगडम
नेपाल एंड भूटान ऑलमोस्ट एवरीवन। तो क्या है, प्रैक्टिसेस सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के उससे जो है ये आपस में मिले हुए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 44, जिसमें हिस्टोरिकल फेमस एनिमल के बारे में बताया गया है, यानी कि जो ऐतिहासिक हमारे प्रसिद्ध जानवर थे उनके बारे में बताया गया है। मैन हैज़ वॉक्ड द अर्थ एंड हैड मैनी कॉन्क्वेस्ट। अब जो मनुष्य है पृथ्वी पर घूमे और कई उन्होंने जीत की। इट्स क्यूरियस हाउ दे हैव ऑलवेज हैड सम एनिमल। उनके पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा जानवर रहा जो कि हिस्ट्री में उसका नाम रहा। तो इस तरह उन्होंने मैनी एनिमल्स थे जिन्होंने उनकी सर्विस की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो हमें उस पर गैस करना है। दिस वॉर हाउस वाज रिडन बाय मेवाड़स राजपूत रूलर महाराजा प्रताप ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576, यानी कि जो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप, तो किस जानवर के उन्होंने राइडिंग की थी? तो उनका महाराणा प्रताप का जो घोड़ा बहुत ही फेमस था, जिसका नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, जो बहुत फेमस हुआ था। सेकंड है, ही वॉज द फर्स्ट वॉर डॉग हु ऑफर्ड हिज सर्विसेज टू द US ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये पहला कुत्ता था जिसने सर्विस की थी US की, उसका नाम था स्टब्बी। थर्ड, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट सी सर्व द US आर्मी सिग्नल क्रॉप्स इन फ्रांस इन 1980। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान US जो आर्मी सिग्नल क्रॉप्स के दौरान फ्रांस में इसने सर्विस दी थी अपनी, ये थी चेर एमी। फिर है, ही वाज ए स्लेड डॉग ऑफ द साइबेरियन हस्की ब्रीड। ही हेल्प्ड सेव द लाइव्स ऑफ मैनी बाय कैरिंग द एंटीटॉक्सिन टू नोम, यानी कि इसने सेवा की थी एंटीटॉक्सिन नोम ने, जो कि साइबेरियन हस्क ब्रीड का था। हाँ, बहुत इसने हेल्प की थी, सेव किया था लोगों को, तो इसका नाम था बाल्टो। नेक्स्ट है, शी embarked upon a long journey of 1600 kilometer from St. Lucia Astoria in Zululand to the Eastern Cape in South Africa, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के पूर्वी केप थे जुलूलैंड में, जिसका सेंट लुसिया ईस्टर्न में जुलूलैंड में सेंट इसका उसकी है, उसमें इसने सबसे लंबी यात्रा की थी 1600 किलोमीटर की, तो इसका नाम था हुबर्टा। नेक्स्ट है, ही वॉज वन ब्रेव कैट, बहुत बहादुर बिल्ली थी जिसने मैनेज किया था 3 शिप वर्क्स को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो उसका नाम था सैम। नेक्स्ट है, ही वॉज ए स्टेरी डॉग ऑफ मॉस्को with the destiny to be the first canine who went to the space and orbit the earth, यानी कि इसे अंतरिक्ष पर भेजा गया था पृथ्वी की दूरी के लिए, तो इसका नाम था लाइका, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। His space suit and level pushing performance helped him to return to earth after a space journey of 16 minutes and 39 seconds, यानी कि 16 मिनट 39 सेकंड की इसकी अंतरिक्ष की जर्नी थी, जिसने जो अंतरिक्ष का सूट लेवल जो परफॉर्म किया था इसने हेल्प की थी रिटर्न में, तो इसका नाम था हैम। फिर था, शी वाज द फर्स्ट मैमल टू बी बोर्न फ्रॉम द क्लोनिंग ऑफ ए यूज मेमोरी ग्लैंड्स ऑन 5 जुलाई 1996, यानी कि 5 जुलाई सन 1996 में ये फर्स्ट मैमल था जो कि बोर्न हुआ था क्लोथिंग में यूज मेमोरी ग्लैंड्स में, तो इसका नाम था डोली। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको 46 और 44 चैप्टर को अपनी बुक में लिखना है और साथ साथ आपको लर्न भी इसे करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस।